नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों हम चलते हैं 6 तारीख यानी 6 मार्च 2019 और लखनऊ अमर उजाला के पेपर में दोस्तों, जहां पर क्या माना गया है इस भर्ती को लेकर, इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे विस्तार से और जानेंगे क्या गड़बड़ी हुई है, क्या कारण रहा। हर चीज़ का हल दोस्तों यहाँ पर होगा, क्योंकि काफ़ी लंबी हेडिंग्स यहाँ पर दी गई हैं। और चाहो तो दोस्तों आप खुद भी चेक कर सकते हो कि लखनऊ से दोस्तों जो अमर उजाला छपा था 6 मार्च का, उसमें क्या खबर दो है दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में दी गई थी। तो हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पहला देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखाई देगा, ये देख लीजिए, भर्ती में गड़बड़ी, ओवर एज युवाओं को भी बना दिया गया सिपाही। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ये अभी इतनी सारी बातें क्यों निकल कर आ रही हैं? जब फॉर्म भरे गए थे दोस्तों, जब ही इनको क्यों बाहर नहीं किया गया था? अब भर्ती को क्यों लेट किया जा रहा है? तो ये कई सारे कारण उठकर आते हैं दोस्तों। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ जो सिपाही बन गए हैं। जो सिपाही बन गए हैं दोस्तों, वो बन गए हैं, उनको आगे बढ़ाइए, या फिर उनके स्थान पर नए लेकर इस भर्ती प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए। तो हर भर्ती में ऐसा ही होता है जैसा अब हो रहा है दोस्तों। ये अब जबकि सभी के डॉक्टरी के लिए दोस्तों एडमिट कार्ड जारी किए जाने हैं, उससे पहले ये पंगा कहाँ से आ गया? जब उनकी एज ज़्यादा थी तो उनके फॉर्म ही एक्सेप्ट क्यों किए गए, या किसी की एज कम थी तो उसे उसके जो है दोस्तों फॉर्म ही एक्सेप्ट क्यों किए गए? अब कर ही लिए हैं तो भर्ती को आगे बढ़ाइए। इतना ज़्यादा लेट क्यों कर रहे हो दोस्तों? क्योंकि 51,216 पद और भी आने हैं, 49,568 पद और भी बचे हुए हैं, वो भी कंप्लीट आपको करने हैं। अगर एक एक भर्ती में इतना समय लगाओगे तो कैसे बात बन पाएगी? जबकि आप सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों वचन दे चुके हो कि आप 1 साल में एक भर्ती कराओगे, लेकिन आप 3 साल में भी एक भर्ती नहीं करा पाते हो। अटका कर गिर देते हो भर्ती को और अगली निकाल देते हो, पिछली को समाप्त करते नहीं हो। तो दोस्तों ये सारी खामियां हैं दोस्तों, सारी की सारी। मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूं दोस्तों, लेकिन अपने हक के लिए हर किसी को बोलना चाहिए दोस्तों। और मैं आपके हक के लिए ये बात बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने हक के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ। देख लीजिए क्या हुआ था। यूपी पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड की 41,520 सिपाहियों की भर्ती में ओवर एज युवाओं को दोस्तों सिपाही बना दिया गया है। भर्ती की अधिकतम उम्र 22 वर्ष रखी गई, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों का भी चयन कर लिया गया जिनकी उम्र मानकों से अधिक है दोस्तों। 31 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को दोस्तों इसमें सिपाही बनाया गया है जिनकी उम्र मानकों से अधिक थी। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि तथ्य गलत पाए जाने पर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा और अभ्यर्थी का चयन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। अगर किसी भी अभ्यर्थी का चयन जो दोस्तों बेकार या फिर दोस्तों कोई पैसा या फिर लेन देन या इस टाइप से कुछ माना जाता है तो दोस्तों उसका स्वयं निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अभी जो खबर बची हुई दोस्तों पेज 3 पर बची हुई है, और इसे जानने के लिए हम दोस्तों पेज 3 का रुख करेंगे। वीडियो को रोकूंगा, पेज 3 पर आपको लेके जाऊंगा। ये लीजिए दोस्तों, आ चुके हैं हम पेज नंबर 3 पर, और वही पेपर है लखनऊ, बुधवार 6 मार्च 2019। कभी आप ये बोलने लगो कोई और पेपर दिखा दिया है। ये लीजिए, आप मतलब आप बिल्कुल समझ लीजिए हाँ क्या हुआ है। ओवर एज वालों को भी बना दिया गया सिपाही। भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड और महिला कोटे में ही हैं आयु वर्ग में छूट। भर्ती बोर्ड ने कहा नियुक्ति पत्र देने से पहले एक बार होगी जांच। तो नियुक्ति पत्र देने से पहले एक बार जांच और बिठाई जाएगी, अब समय और लगेगा। तो क्या आंखें बंद कर किया डीवीपीएसटी बोर्ड ने सत्यापन? बिल्कुल सही बात है दोस्तों। क्या आंखें मीच ली थी जब डीवीपीएसटी का सत्यापन किया था? किसी की उम्र 21 वर्ष है या 31 वर्ष है, ये आकलन ही नहीं कर पाए आप। 17 वर्ष है, उसका भी आकलन नहीं हो पाया आपसे। तो दोस्तों ये सारी खामियां यहाँ पर रखी हैं। इसे जल्दबाजी का नतीजा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे? जल्दबाजी का नतीजा कहते हैं। पूरी खबर जान लीजिए दोस्तों। अभी आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं, जबकि आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और आपका गुस्सा दोस्तों हाई लेवल पर होगा। बिल्कुल बात जायज़ है, गुस्सा आपका हाई लेवल पर होना बिल्कुल बनता है दोस्तों। ठीक है, क्या जब इन्होंने डीवीपीएसटी जो है कराया था, इन्होंने आंख मीच ली थी? 31 साल के लड़के का या 17 साल के लड़के का दोस्तों डीवीपीएसटी जब कर दिया गया है तो दोस्तों अब उसको ऐतराज़ क्या है? जब आपने वेरीफाई कर दिया तो अब कर दिया, या फिर आपको वेरीफाई करना ही नहीं चाहिए था। अब दोस्तों ये भर्ती को खामा खामे अटकाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है।
ठीक है, ये जल्दी से जल्दी जो भी इनको करना है, या तो उनके जगह दूसरे नए लेने हैं तो नए लीजिए, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, इतना लेट थोड़ी ना होता है। तो चलिए देख लीजिए, इसे जल्दबाजी का नतीजा कहें या सिस्टम की चूक, फिर अधिकारियों की लापरवाही। भर्ती बोर्ड ने मानकों के विपरीत, निर्धारित मानकों के उलट अधिक उम्र के युवाओं को भी सिपाही बनने का मौका दिया। 14 जनवरी 2018 को सिपाही के 41,520 पदों के लिए निकली भर्ती में जो शर्तें रखी गई थी, उनमें एक शर्त यह भी थी कि अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से 22 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी अभ्यर्थी की जन्मतिथि 1 जुलाई 2000 से पूर्व की और 2 जुलाई 1996 के बाद की होनी चाहिए। महिलाओं के लिए उम्र की सीमा 25 वर्ष थी। महिलाओं की जन्मतिथि 2 जुलाई 1993 से पूर्व की नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त होमगार्ड कोटे और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट दी गई थी, लेकिन अनारक्षित श्रेणी में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया जिनकी उम्र निर्धारित मानकों से अधिक थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तियां प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर जारी परिणाम से तो यही नजर आ रहा है कि भर्ती नियमावली को दरकिनार कर मनमाने तरीके से भर्ती किए जाने का यह अपने आप में अलग तरह का मामला है। इस बाबत भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा का कहना है कि इसकी जांच कराई जाएगी, इसके बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। विश्वकर्मा का कहना है कि नियुक्ति पत्र देने से पहले भी जिलों में दस्तावेजों की जांच होगी। अभ्यर्थियों का दस्तावेज जांच के बाद संबंधित जिलों को ही भेजा जाता है। ऐसे में अगर नियम के खिलाफ कोई भी तथ्य पाए जाते हैं तो जिला स्तर पर संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा और उसका चयन स्वतः दोस्तों निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है और प्रशासन की दोस्तों यहाँ पर खामियां भी जो है दोस्तों नजर आ रही हैं। भर्ती बोर्ड ने 18 फरवरी को 41,520 पदों के लिए सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी किया था। रिजल्ट घोषित होने के कुछ ही दिन बाद पहली गड़बड़ी सामने आ गई जब होमगार्ड के कोटे से 21 साल से कम आयु वाले 165 अभ्यर्थियों को सिपाही बनने का मौका दे दिया गया। इस कोटा के लिए कम से कम 3 साल होमगार्ड की सेवा करना अनिवार्य था। इन सभी अभ्यर्थियों की आयु 21 वर्ष से कम थी, इसलिए इनका चयन भर्ती बोर्ड ने निरस्त कर दिया। इसके अलावा होमगार्ड कोटे से भी 232 अन्य अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण DVPST के लिए मंगलवार को दोबारा बुलाया जाएगा। अब पूरी भर्ती प्रक्रिया दोस्तों दोबारा से देखने को मिलेगी, यानी DVPST सभी का हो सकता है। जो बचे हुए कैंडिडेट हैं जिन्होंने गड़बड़ इसमें की है उन सभी का यहाँ पर दोस्तों दोबारा से होगा। तो उन सभी की वजह से दोस्तों बाद बाकी जितने भी बचे हुए हैं उनको भी इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इंतजार करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबका DVPST होगा, नहीं। जिन्होंने दोस्तों गड़बड़ की है या जिनके नाम को लेकर उम्र को लेकर दोस्तों गड़बड़ हुई है उनका ही दोस्तों होगा। तो उनका होगा तो उनके होने में टाइम लगेगा और पूरी भर्ती प्रक्रिया में अभी दोस्तों आपका समय लग सकता है समथिंग 15 दिन कम से कम, और ज़्यादा लगेंगे इसमें दोस्तों। अब ठीक है, मंगलवार को सभी अभ्यर्थी नहीं आए, अब इन्हें बुधवार को दोबारा सभी दस्तावेजों के साथ बुलाया गया है। तो आज बुलाया गया है उन्हें दोस्तों। अगर वो गए होंगे तो जल्दी से जल्दी काम उनका ख़त्म हो जाएगा। फिर भी दोस्तों इसमें 15 दिन का समय और खिंच गया है, ये आप मान लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि सरकारी काम है दोस्तों, सरकार के हिसाब से होता है। मैं आपको बता दूं अभी इनका DVPST कराया जाएगा। अगर ये सफल पाए जाते हैं तो ठीक है, वरना दोस्तों एक बात और भी हो सकती है, उसका जिक्र भी मैं आपके साथ कर दूं। अगर दोस्तों ये 500 भी हुए जिनके नाम से दोस्तों उम्र से गड़बड़ हुई है, अगर ये 500 भी हुए तो भी दोस्तों अगर बोर्ड इनको बाहर भी निकाल देगा, बाहर भी कर देगा, तो भी भर्ती को दोस्तों बिना किसी रुकावट के करा सकता है और नहीं नए अभ्यर्थी ना लेकर भी उसे आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि 41,520 की भर्ती है दोस्तों, तो कोर्ट भी नहीं जा सकता है कोई। 500 वैकेंसी अगर खाली भी रह जाती हैं तो भी कोर्ट नहीं जाएगा। वैसे 500 वैकेंसी खाली नहीं रहनी चाहिए, भर लेनी चाहिए इनको। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी को बाहर कीजिए या आप किसी नए को बुलाइए, मैं तो सभी का समर्थन करूंगा। जैसे भी करना है जल्दी से जल्दी कीजिए और इस जो खिचड़ी पका रखी है आपने इसे जल्दी से जल्दी समाप्त कीजिए। और थोड़ा ध्यान रखिए जब आप फॉर्म भरवाते हैं तो दोस्तों बहुत जोर पड़ता है। जो अभ्यर्थी एक बार सेलेक्ट हो जाता है उसके दिल से पूछिए, अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए तो
उससे दोस्तों बड़ा दुख कोई नहीं होता है। जब किसी को सेलेक्ट कर लिया है तो अब दोस्तों उसे सेलेक्ट करके ही आगे जो है दोस्तों बढ़ा दीजिए। जब आपने खुद शुरू में ही, ये तो गलती आपकी है ना, जो सिलेक्शन आपने किया है, किसी और की गलती थोड़ी ना है। तो अपनी गलती के लिए दोस्तों किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। चलिए, ये थी दोस्तों आज की बड़ी खबर यूपी पुलिस से।